Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This is a prediction video of IELTS exam of 6th July 2024. अगर आपका है एग्जाम 6th को या फिर आप जुलाई मंथ में एग्जाम देने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स आएंगे और क्या क्या आपको पैटर्न देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. Before starting this video, I just request you, if you are new here, then please do subscribe and press the bell icon for more updates. अगर आप अभी भी चैनल पर विजिट कर रहे हो बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लिसनिंग से. सो लिसनिंग की अगर मैं बात करूँ तो लिसनिंग का लेवल एवरेज रहने वाला है. बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं होगा, बट यस आपको प्रिपरेशन उस ढंग से करनी है कि आपका स्कोर जो है पहले 2 सेक्शन में कट आउट ना हो, क्योंकि लिसनिंग का मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप अच्छे से बैंड स्कोर हासिल कर सकते हो. वो आपका बैंड स्कोर इंप्रूव करने में ओवरऑल बहुत हेल्प करेगा. सो पार्ट 1 की अगर हम बात करें, सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे 1 वर्ड एंड और अ नंबर वाले. 10 आउट ऑफ 10 लेने बहुत इजी है. किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, क्या सही टेक्निक होती है, सारी डिटेलिंग हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी देन जाइए, अभी टाइम है तो वो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास स्मॉल MCQs यानी कि जिसमें ऑप्शंस बहुत छोटी होती हैं. एक ही क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन चूज करने को आ सकती हैं. इस तरह के मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं. साथ ही साथ ब्लैंक्स आपके पास आने के चांसेस हैं. इसके अलावा मैप भी आपको करके जाना है. हो सकता है कि इस बार आपको लिसनिंग में मैप देखने को मिल जाए. सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी रह सकता है. ऑप्शंस लेंथी होंगी और MCQ होंगे पूरे के पूरे सेक्शन में, यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन MCQ हैं. अगर आपको MCQ सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आपके लिए ये टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 4 में अगेन से फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे 1 वर्ड ओनली वाले. सो आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा. आपको फोकस सारे के सारे सेक्शन पर करने की ज़रूरत नहीं है. आपको पहले 2 सेक्शन पर अच्छे से फोकस करना है. इसका मतलब ये है कि 20 आउट ऑफ 20 भी अगर आप लेते हो, 20 नहीं तो 18 भी अगर आप ले रहे हो तो बाकी के 2 सेक्शन में से आप 10 भी आराम से निकाल लोगे. यानी कि 20 में से आप 10 नंबर अच्छे से ले लेते हो तो आपका ओवरऑल बन जाता है 18 और 10 लगा के 28. तो ओवरऑल आपकी रिक्वायरमेंट जो है 6.5 की वो कवर हो जाती है. इसके साथ साथ अगर आप 20 आउट ऑफ 20 कवर कर लेते हो और उसके बाद आप 10 ले लेते हो तो 7 बैंड आप इजीली अचीव कर सकते हो. तो लिसनिंग में 7 या 7.5 लेना बहुत इजी है. आपको सिर्फ कुछ राइट टेक्निक्स पता होनी चाहिए. वो सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी. अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में. रीडिंग का लेवल जो है वो एवरेज रहने वाला है, यानी कि मॉडरेट देखने को आपको मिलेगा. बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा. यस, बट आप ये मान के चलिए कि एक पैसेज जो है वो आपको डिफ़िकल्ट लेवल का मिलने वाला है. सो बी रेडी, अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा. और एक और प्लस पॉइंट है जो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये कि मटेरियल जो है वो रिपीट हो रहा है. यानी कि पिछले साल जो टेस्ट आ चुके हैं उन्हीं में से टेस्ट जो है रिपीट हो रहे हैं. लास्ट एग्ज़ाम जो गया है हमारा 29 जून का, उसमें भी जो लास्ट ईयर सितंबर में एग्ज़ाम आया था उसी में से कुछ रीडिंग्स जो है वो रिपीट हुई हैं. इवन राइटिंग भी रिपीट हो रही है. तो रिपीटेड मटेरियल बहुत आ रहा है. आपको क्या करना है, पिछले 4-5 महीनों के जो टेस्ट हुए हैं उनको ध्यान से देखिए, उनका पैटर्न देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे. तो वही पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है. तो उसी वे में आपको प्रिपरेशन करनी है. रीडिंग की मैं बात करती हूँ पैसेज 1 की. देन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ समरी कंप्लीशन एंड सेंटेंस कंप्लीशन. उसके बाद पैसेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो पैसेज 2 का लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है. यानी कि इस बार आपको शायद पैसेज 2 ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिलेगा. सो पैसेज 2 की बात करूँ तो उसमें आपके पास आएंगे मैच द इंफॉर्मेशन, MCQs एंड उसके अलावा आपके पास ब्लैंक्स भी आ सकती हैं एंड मैच द
राइटर्स नेम, वो वाला टॉपिक भी आपके पास आ सकता है। पैसेज 3 की अगर बात की जाए तो येस, नो, नॉट गिवन एंड ब्लैंक्स आने के चांसेस हैं विद ऑप्शंस। सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। रीडिंग की हमारे चैनल पर ऑलरेडी सीरीज़ अपलोड है, रीडिंग सीरीज़। सो उसमें एक एक क्वेश्चन टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किस तरह से सही टेक्निक, सही कीवर्ड पिक किया जाता है, किस तरह से जो कंट्रास्टिंग वर्ड्स होते हैं, हाउएवर, व्हाटएवर, बट, इस तरह के वर्ड्स से किस तरह से आपको जो रीडिंग में कंफ्यूज किया जाता है, किस तरह से आपके लिए ट्रैप और जाल बिछाया जाता है, वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की हुई हैं। आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइटिंग टास्क 1 की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने पिछली प्रेडिक्शन में आपको कहा था कि टेबल आने के चांसेस हैं और वैसा ही हुआ, बिल्कुल वही आपको देखने को मिला। तो इस बार भी चांसेस हैं कि बार ग्राफ, 80% चांस रहता है कि बार ग्राफ आएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लाइन एंड पाई आने के चांसेस हैं। उसके अलावा आपको डायग्राम भी करके जाने हैं। डायग्राम को मिस मत कीजिएगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस और इन द फॉर्म ऑफ मैप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टास्क 2 की। देन टास्क 2 में आपके पास क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अग्री, डिसअग्री एंड डिस्कस बोथ व्यू तो हमेशा की तरह रहता है। इसके साथ साथ आपको एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस वाला टॉपिक भी करके जाना है। एंड कैटेगरीज वाइज अगर मैं बात करूँ तो ले दे के हमारे पास 8 से 10 कैटेगरीज हैं, जिनमें से टेस्ट जो है वो रिपीट होता है। अगर लास्ट की बात करें, लास्ट एग्जाम की, तो एजुकेशन वाला टॉपिक आया। अब आप एजुकेशन को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं, उसके बाद आप इन्वायरमेंट पे कर सकते हैं, उसके अलावा आप ग्लोबल वार्मिंग, ये इन्वायरमेंट का ही टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हेल्थ हो गया। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं, ये वाइड टॉपिक हैं, इनके पॉइंट्स आपको आने चाहिए। किसी भी तरह का टॉपिक आ जाए इनसे रिलेटेड, वो पॉइंट इनमें फिट हो ही जाते हैं। सो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी तरीका चेंज करना है प्रिपरेशन का। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। और वो स्मार्ट वर्क कैसे होगा? जब आप खुद को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी गलतियों पर काम करना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा आपको क्या करना है, पिछले कुछ एग्जाम्स लेने हैं, उनको अच्छे से देखना है कि क्या पैटर्न चला आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्या सही। प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है प्रेडिक्ट करना कुछ भी, क्योंकि प्रेडिक्शन जो है वो बेस्ड होती है पिछले जो एग्ज़ाम्स गए हैं उनके बिहाफ पर। सो आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप खुद से पिछले एग्ज़ाम्स जो पिछले साल में हुए हैं, इन्हीं दिनों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि लास्ट आप 1 ईयर के लगा लो। आपको क्या करना है, उनके राइटिंग का पैटर्न देखना है कि किस तरह से राइटिंग के क्वेश्चंस आते रहे हैं और क्या पैटर्न रहा है, क्या रिपीटेड रीडिंग मटेरियल है वो रिपीट हो रहा है। सो आपको वही जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन, एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि हमारा बहुत जल्द जो है राइटिंग टास्क 2 का कोर्स लॉन्च होने वाला है। होपफुली वो इस वीक के एंड तक हो जाएगा। सो अगर आपको भी राइटिंग में सामन बैंड लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स की हेल्प से आप 8+ तक भी बैंड ले सकते हैं और ये 100% जो है वर्क करेगा कोर्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने इस कोर्स से यानी कि हमारी कोचिंग से जो है अपना ड्रीम स्कोर हासिल किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात रह गई बताने की, अगर आपको हमारा कंटेंट जो है अच्छा लगता है या आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आपके फीडबैक हमारे लिए हमेशा ही वैल्यूएबल रहे हैं। सो अपने फीडबैक देना ज़रूर दिया करो। अपने फीडबैक, आपके फीडबैक जो है हमें मोटिवेट करते हैं और हमें और वीडियो बनाने के लिए कर्ज भी करते हैं। सो इसके साथ साथ अगर आप एग्ज़ाम देकर आते हो, उसके बाद आपको सिर्फ 1 मिनट लगता है अपना फीडबैक देने में। सो वो भी ज़रूर दिया करो, क्योंकि किसी और की हेल्प हो जाती है। कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।